अगर यही निज़ाम असल ये है तो भाई इस निज़ाम में लोग घुटन महसूस कर रहे हैं कि आप तो कहते थे कि नवाज शरीफ साहब कैदी हैं, वो तो बोल नहीं सकते। कल तो वो बड़ा खुलखुला के बोले। मियां जलालुद्दीन साहब, क्या डर क्या खौफ है आपकी गवर्नमेंट को? क्यों पंजाब पुलिस जो है वो इस तरह बिहेव करी, इस तरह भट्टी साहब ने बताया उनकी बहनों के साथ, और क्यों आप ये तमाशा लगा रहे हैं? या जिस तरह न्याय साहब कह रहे हैं कि दोस्तों इलाज आप लोगों ने देख लिया पूरा वीडियो, 30 सेकंड बाद दिखा देता हूँ। दोस्तों बाज़ बातें सुनकर इंसान की जो पारा है वो हाई हो जाता है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। इंसान की दिल करता है कि आदमी अगर मेरे सामने होता इसको 2 गरम गरम चपाटे मार देता, वो भी ऑनलाइन, ताकि सारे लोग देखें ये बेगैरत क्या कह रहे हैं। ये बेगैरत इतने बड़े झूठ बोल रहे हैं, सारे पाकिस्तान को पता है, सारे दुनिया को पता है, छोटे को पता है, बड़े को पता है, बच्चों को पता है, औरतों को पता है, और ये फिर भी झूठ बोल रहा है। और इस तरह झूठ बोल रहे हैं, एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी, ये झूठ भी बोलते हैं और इस तरह बोलते हैं कि ये झूठ है ही नहीं, ये तो मुकम्मल सच है। चलो चलते हैं, पूरे वीडियो देखते हैं और इनकी बेगैरत की बातें जरा सुनते हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे आवाज और लोगों तक भी पहुंचे और आपको भी नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। तो चलो चलते हैं और वीडियो देखते हैं। फिर नवाज शरीफ क्या गलत कहता है कि चलते फिरते फलते फूलते पाकिस्तान को क्यों ब्रेक किया गया? और अगर एक शख्स इक़्तिदार मिल गया, मजे ले रहे हैं, यार नहीं इक़्तिदार, इस इक़्तिदार से क्या चाहिए? अच्छा अगर ये इक़्तिदार है तो फिर IMF की रिपोर्ट का आप जिक्र क्यों करते हैं? फिर IMF जो रिपोर्ट, IMF की रिपोर्ट में तो काफी मामला इमरान खान साहब के दौर का भी है यार ना? मेरी ये हाँ भाई बात मैं वो बात नहीं कर रहा नहीं ना एक सेकंड भाई, ये बात करनी होगी, लोगों को कंफ्यूज ना करें, नौजवान नस्ल को क्लियर करें। मियां साहब पहले तो आप ये बताएं कि अच्छी बात आपने कहा जेल में मुलाकात होनी चाहिए, हो जानी चाहिए, अच्छी बात। दूसरी बात ये है कि आप तो कहते थे कि नवाज शरीफ साहब कैदी हैं, वो तो बोल नहीं सकते। कल तो वो बड़ा खुलखुला के बोले, कल तो बड़ा खोल के बोले। वो कल वो खुल के बोले हैं। हाँ। तो जो आपके प्रोग्रामों में लोग कहा करते थे कि वो कहाँ गया वोट को इज्जत दो, कहाँ गया वो बयानिया, वो खामोश क्यों हो गए? तो फिर बयानिया तो वही है ना, बात तो वही कर रहे हैं। वो कोई मसल्ला जद्दोजहद नहीं भाई कर रहे थे, वो एक पुरअमन तहरीक चला रहे थे, लोगों की ज़हन साजी कर रहे थे। ट्रायल सबको होना चाहिए। बिल्कुल मैं सपोर्ट करता हूँ, मैं ये इसलिए सपोर्ट करता हूँ कि आप ये मुझे बता दें कि अगर कोई सिरा पकड़ेंगे नहीं, किसी का एहतसाब होगा नहीं, तो फिर हर आए दिन नए से नई खराबी की जन्म लेगी। आप मुझे ये बताएं कि आप जनरल फैज़ हमीद का जिक्र करेंगे कि जो वो पकड़ तो लिए भाई, अगर मैं ये कह दूं कि अपनी ज़रूरत के लिए उनको पकड़ लिया, तो जिन्होंने खराबी की 2017 में, जिन्होंने फैसले दिए, फैसले करवाए, अगर आप उनको नहीं पकड़ते, सिर्फ एक को पकड़ लेते हैं, तो क्या पाकिस्तान में हालात ठीक हो जाएंगे? नहीं हो सकते। आप आज जिक्र कर रहे हैं कि उसकी एक दफा पहले साबिक आर्मी चीफ जनरल मुशर्रफ के ऊपर ट्रायल चलाया था और आप लोगों ने मुंह की खाई, आपकी हुकूमत गई। अब आप जनरल बाजवा साहब के अगर ऊपर ट्रायल चलाने की कोशिश करेंगे तो आपकी ये पंजाब और ये जो इसकी हुकूमत है कायम रह सकती है। तो ये फिर आप फैसला तो सुना रहे हैं, मैं मेरे बता से रहा हूं सवाल आपको। नहीं, मैं आपको तारीख बता रहा हूं, मैं फैसला नहीं सुना रहा। नहीं फिर मेरे से सवाल की तो जरूरत ही नहीं है। और मैं आपको एक बात बताऊं, कोई खुदा ना खास्ता नवाज शरीफ साहब अगर ये मुतालबा पे करते हैं, शहबाज शरीफ साहब ही नहीं होने देंगे पूरा। अच्छा मुझे ये बताएं कि नवाज शरीफ जब खुद वजीर आजम थे तो आर्टिकल 6 के तहत जब मुकदमा चलाने की उन्होंने ऐलान किया या कोशिश की, तो शहबाज साहब ने बहुत रोका। फिर आपने बता दिया ना कि 2017 में फिर क्या हुआ। आप यही मुझे कहना चाहते हैं, तो फिर आप ये कहना छोड़ दें कि ये कोई निज़ाम है, फिर आप ये कहना छोड़ दें कि तो पाकिस्तान को इस निज़ाम में आप लोगों की कोई वक़्त नहीं, लेकिन निज़ाम यही है। अच्छा अगर यही निज़ाम है तो भाई इस निज़ाम में लोग घुटन महसूस कर रहे हैं। कोई घुटन महसूस नहीं कर रहा। आप सुबह नाश्ते के लिए लाहौर में निकले, लोग लस्सियां पी रहे हैं, कुलचे खा रहे हैं, मलाई पे रख के एंजॉय कर रहे हैं लाइफ। अच्छा फिर मेरी बात यही हाल है। फिर मुझे ये कहने की इजाजत नहीं है। फिर मुझे ये कहने की इजाजत दे दें कि फिर IMF की जो रिपोर्ट है, जो वो कह रहा है करप्शन के हवाले से, 2017 में ये हालात नहीं थे। ये करप्शन जो IMF की रिपोर्ट है, ये इमरान खान के दौर कवर करती है। मेरी सुन तो लेना बात, मैं आपके हक में बात बता रहा हूँ आदि, यानी कि इमरान के दौर में इतनी करप्शन हुई, ठीक है, और करप्शन हुई, 190 मिलियन पाउंड का भी केस बना उनके ऊपर, घड़ी चोरी के बना, वो आज पॉपुलर 3 लीडर है पाकिस्तान का। अच्छा अवाम के लिए ये प्रॉब्लम ही नहीं है। आप पे करप्शन के इल्जाम लगे, आपकी पार्टी पे, आप 2018 का इलेक्शन जीत गए। पॉपुलर किस वजह से है वो मैं बताता हूँ। पहली बात ये है कि आपने कहा कि करप्शन इमरान खान के जमाने में हुई, अवाम का ये मसला नहीं है, आपके जमाने में भी हुई, आप लोग भी बड़े करप्ट रहे। मेरी यार सुन लें, जिनके जमाने में नहीं हुई उन्होंने नैब भुगती
और जिसके जमाने में हुई भुगत तो रहा है वो आज भी देसी मुर्गी खा रहा ओ है। यार, नहीं यार, देसी मुर्गी जेल में खा रहा है मियां भाई साहब, मेरी हद हो बात गई। मेरी बात तुसी सुनो। बड़े गैर मेहमान नवाज हो। मेरी यार सुन अपनी ले। जेल विच अपने घर च बुला के ते मुर्गी भी नहीं खिलाओगे मेरी यार सुन ले, पाकिस्तान की बका की जंग है, पाकिस्तान हाँ, के इस्तेहकाम इसके की ऊपर जंग मैं है। आऊंगा आगे, अगर पाकिस्तान की अगर बका। आप इसको ये कहते हैं कि जो कुछ कर गया कोई, जो बयानिया बना गया कोई, जो जेन साजी कर गया कोई, उसको रहने दें उसी तरह, फिर आप ये जरूर बता दिया करें ना साथ कि जनरल रहीस शरीफ ने उस वक्त क्या रोल अदा किया था, बाकी कुछ जर्नलों ने क्या रोल अदा किया था, और जनरल कमर जवेद मियां बाजवा साहब, या खुदा, जनरल फैज मैं ने एक क्या बात रोल बताऊं, अदा आप किया लोगों था। के ना, मैं तो हैरान होता हूँ आप पॉलिटिशियंस पे। आप सिर्फ आपकी बात नहीं कर रहा, आप किस तरह एक्स जर्नल्स के नाम इस तरह ले लेते हैं। इसलिए ले पहले लेता हूं। पहले भाई अच्छी तरह, मैं क्या आपको समझाऊं, मैं तो आइंदा- हैरान हूं आप लोगों की सोच पे। मैं आइंदा वजू करके नाम लिया करूंगा, लेकिन उससे पहले मेरी लेकिन बात सुन लें। बात सही पहले किया मेरी भाई। बात सुन लें। हाँ। मैं ये कहता हूं कि भाई जिस दौर में मैंने खराबी की है ना, मुझे कटहरे में लाएं। जिस दौर में आपने खराबी की है रियासत के लिए, आपको लाएंगे। मुझे आपने सजा दी है ना, वो माफी है, आपको- लेकिन आप- रियासत को जिसने अगर तोड़ा है, आपको- रियासत को अगर जिसने आपको अभी भी कमजोर। पता नहीं चल रहा ना, आप हुकूमत में फिर भी आप अजियत में हैं। अच्छा। आप सजा में ही हैं, आपकी सजा खत्म नहीं होनी। यस, हाँ। ये आप बात दुरुस्त कह रहे हैं जी, कि इंशाल्लाह। ऐसे हालात में जो भी हुकूमत में होगा वो सजा होगी, उसको वो अजियत में आपका होगा, पॉइंट आ गया, सर। क्योंकि रियासत आगे नहीं बढ़